हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई अकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पॉलिनोमियल में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुपद। देखिए बच्चों, पॉली प्लस नोमियल से ये पॉलिनोमियल हमारा बना है। पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है, मैनी टर्म्स। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। अब बच्चा मैनी तो समझ में आता है, बहुत सारा टर्म्स क्या होता है। टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो टर्म्स हमारा बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। अब बच्चा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो आपने पीजी क्लास में जो पढ़ा था, अल्फाबेट्स ABCD, ABC एंड XYZ, पूरा जो भी होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल्स बोलते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट हमारा होता है, कोफिशिएंट बच्चों होता है मेरा, क्या होता है कोफिशिएंट। जैसे मान लो आपको कोई एक दिया हुआ है 4x, तो ये जो हमारा 4 है ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, क्या है हमारा, कोफिशिएंट है। तो मतलब कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। क्लियर है मेरे बच्चों इतना। अब हमें वेरिएबल भी पता चल गया, कोफिशिएंट भी पता चल गया। तो हमारा टर्म क्या होगा, टर्म हमारा एक एग्जांपल में मान लो हो गया 5x 4y 5x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये सब क्या हो गया, टर्म हो गया। इसमें अल्फाबेट क्या है, वेरिएबल है। x y z आर वेरिएबल्स एंड 5 and 4 आर द कोफिशिएंट, मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब चलो आगे देखते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। पॉलिनोमियल को हम लोग कितनी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों पॉलिनोमियल जो है हमारा, हम लोग ने पॉलिनोमियल्स का भी जस्ट 2 सेकंड पहले बात करी है। तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग, एक होता है टर्म के अकॉर्डिंग, टर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। और एक होता है हमारा वेरिएबल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, वेरिएबल के अकॉर्डिंग। ये हमारे 3 तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो टर्म के अकॉर्डिंग जब डिवाइड करते हैं तो मान लो टर्म क्या होता है, पहले टर्म देख लो। टर्म होता है जैसे 5x, ठीक है, 6y, ये टर्म हो गया। टर्म जैसे जिसमें एक टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एक टर्म, सिंगल टर्म वाले को, जैसे एग्जांपल में 5x। दूसरा हो गया 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, जैसे कि 5x प्लस 3y, ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। देन 3 टर्म जैसे आ गए हमारे, तो वो हो जाता है क्या, ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे 5x प्लस 2y प्लस 3, 1 2 3, ये हमारे 3 टर्म है, तो हमारे इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब डिग्री के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री क्या होता है, डिग्री होती है बेटा कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें उसकी सबसे ज्यादा डिग्री, डिग्री मतलब कि पावर, हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, डिग्री कितनी होगी, 2, हाईएस्ट बोलते हैं ना। और हमारी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे हमारी डिग्री होगी 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे मान लो अगर आपके क्या वेरिएबल की डिग्री 1 है तो वो हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 5x प्लस 3, ये मान लो, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। देन उसके बाद अगर जिसकी डिग्री 2 हो
तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, ये मान लो जैसे एग्जांपल में हमने मान लिया। तो यहाँ पे क्या है, x की डिग्री कितनी है हमारी, 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन इसके बाद आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में बच्चों हमारी डिग्री कितनी होती है, 3 डिग्री हो जाती है। जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, तो हमारी इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है बच्चों, 3 है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग, वेरिएबल की। मान लो अगर आपकी कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें x प्लस वाई प्लस जेड है, ये 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो ये हमारा जो वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल। क्या होगा, पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल। अब इससे ही समझ गया होगे, मान लो आपके में क्या है, 5x प्लस 4 है, तो हमारा क्या है, ये होगा हमारा 1 वेरिएबल। क्या होगा हमारा, 1 वेरिएबल। अब मान लो 5x प्लस 4y है, तो ये हमारा क्या होगा, 2 वेरिएबल। क्या होगा हमारा, 2 वेरिएबल। अब 3 वेरिएबल तो हमने पहले एग्जांपल में बताया था, क्या होता है 3 वेरिएबल, ऐसे जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उसको हम लोग पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल ऐसे बोल सकते हैं। 5x प्लस 5y प्लस 6z, ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग का जो क्लास 10th है, इसमें हम लोग को केवल क्या देखना है, मेन हमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे ज़्यादा बात फोकस करना है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या बताया था, क्या बताया था आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ x, यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको वेरिएबल मान लेना, इन हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल px। ओके, ये px मतलब कि पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब क्या मैंने इसमें 3 आपको बताए थे, आपको 3 बताए थे, लीनियर। लीनियर कौन सी होती है, ऐसे देख लो जल्दी जल्दी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, अब पॉलिनोमियल लीनियर में बच्चों हमने अभी बताओ कितनी डिग्री बताई थी आपको, कितनी, 1। अब पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल 5x प्लस 4, एंड 1 इज क्वाड्रेटिक, तो इसको क्या बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ कितनी डिग्री, 2 डिग्री। कितनी डिग्री, 2 डिग्री। तो कितना होगा हमारा यहाँ पे, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है बच्चों, हमें आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे ही इस क्लास में हमको ज़्यादा बात करनी है, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से सेकेंड टाइम बता रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री। कितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, 3 डिग्री होती है। ठीक है, तो जैसे कि 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1, ये हमारी क्या हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट इस चैप्टर में मिलने वाला है, वो मिलने वाला है हम लोग को ज्योमेट्रिक मीनिंग, मतलब कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलो उस पर भी बात करते हैं। तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं अब, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ कौन सा, आपके बुक में दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको एक नया टर्म दिख रहा होगा, क्या, जीरोस। क्या दिख रहा है यहाँ पे, जीरोस। ठीक है, जीरोस क्या होता है बच्चा, जीरोस होता है, जीरोस एक मतलब कह सकते हो आप पॉलिनोमियल का
जो ग्राफ कोई भी एक पॉलिनोमियल होता है उसका सारे कोई भी पॉलिनोमियल जितने भी होते हैं उसका एक ना एक कोई ग्राफ बनता है। तो जो भी वो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करता है वो उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बात कर बोल सकते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट वेयर इट्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, लो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं zeros of the polynomial, zeros of the polynomial are the points where the graph cuts its x-axis। ठीक है बच्चों, जितने भी जगह एक्स एक्सिस को कट करता है वो हमारा क्या होता है, उस पॉलिनोमियल के जीरो कितने होते हैं, उतने जीरो होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, ग्राफ ही बना लेते हैं। जैसे कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस हमारा कितनी जगह पॉइंट कट कर रहा है, एक जगह। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इसका जीरो कितना होगा, 1 जीरोस होंगे। और ये किसका ग्राफ होगा, जिसमें 1 होगा तो वो होगा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो एक दूसरा भी ग्राफ ले लेते हैं जिसमें 2 जगह कट करें। ठीक है, तो मान लो आप हम लोग ले लेते हैं किसका, ये ग्राफ ले लिया। तो एक्स एक्सिस को एक ये कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है। इसको अभी रहने दो, नहीं कट होके 3 वो बन जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो हमारे कितने पॉइंट्स कट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही जितनी भी जगह हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे भी करके देखते हैं। मान लो एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ कितना, px इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 5x माइनस 10। ठीक है, 5x माइनस आपको 10 दिया हुआ है। तो अगर हमको यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का जीरोस पता करना है, कौन सा वो पॉइंट है, तो हमको यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिससे ये पॉलिनोमियल कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो बच्चों इसको आप लोग लेट भी कर सकते हो। लेट में जैसे आपने 1 लिया, हमारा 5 माइनस 10, ये -5 हो गया, तो ये हमारा 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और px अब हम लोग 2 लेते हैं, x की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग, 2 लेते हैं। तो p2, अब 2 जहां पे भी दिया, x जहां पे भी दिया वहां पे 2 रिप्लेस कर दो x को। 5 इंटू 2 माइनस 10, तो 10 इंटू 10 कितना होगा, 0। 10 तो x इज इक्वल टू 2 पर हमारा पॉलिनोमियल क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब जो हमारा 2 है उस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरो है, जीरो या फिर इसको आप बोल सकते हो रूट है। ठीक है, और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दें, तो हमारा क्या होगा, ये x माइनस 2 है। अगर हम इसको -2 इधर भेज दें और 0 हो जाए, तो ये हमारा x माइनस 2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 8th क्लास में, बेसिक्स है। ठीक है, ये हमारा फैक्टर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक चीज हमें ये चीज याद रखनी है, जितने पॉइंट्स पर भी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है पॉलिनोमियल्स के, वो उतने ही जीरोज होते हैं। ठीक है बच्चों, अब डिटेल में बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की। ठीक है, अभी तो हम लोग ने ऊपर ही ऊपर देख लिया, अब डिटेल में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो बच्चों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की जब डिटेल में बात करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which the polynomial becomes zero is called zeros of the polynomial। मतलब कि बच्चा जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा उसमें अगर जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पुट करने पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है,
ज़ीरो आ जाती है तो हमारा वो क्या होगा, वो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हमारा क्या उस पॉलिनोमियल का रूट होगा या फिर जीरोस हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने एक इक्वेशन ले ली x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, वेयर x इज इक्वल टू 2, px इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है हमारा x² माइनस 5x प्लस 6 वेयर x इज इक्वल टू क्या है 2 है। अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 10 प्लस 6। अब ऐड करते हैं ना, सबसे पहले तो ये माइनस है तो इन दोनों क्या करेंगे ऐड, तो 10 माइनस 10 कितना आ गया हमारा बच्चा 0 आ गया। मतलब हमारा पॉलिनोमियल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा 2 क्या है, 2 क्या है हमारा, एक इसका रूट है, रूट मतलब कि एक इसका 0 है। ठीक है, ये आपको कभी कदार गिवन होगा, कभी कदार नहीं दिया होगा, कभी कदार फाइंड करना होगा, तो ये हमारा चेक करने का प्रोसीजर था, ये मैंने बता दिया आपको। x इज इक्वल टू 2 पर हमारा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, तो मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये हमारा क्या है फैक्टर है। और एक पॉलिनोमियल क्या है 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि हमारा, क्योंकि ये इक्वेशन कौन सी है क्वाड्रेटिक है, तो हमारे कितने 0 निकलेंगे 2 निकलेंगे, बट अभी हमारे कितने आ रहे हैं 1 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट देखते हैं पॉलिनोमियल के, उनके बीच का रिलेशन देखते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमने अभी जस्ट बिफोर पढ़ा था, कोएफिशिएंट जो हम लोग ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कोएफिशिएंट क्या होता है न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो बच्चों इसमें हम लोग मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा, एक लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द px। px भी मान लेते हैं क्या है, एक मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये हमारा जीरोस है तो हमारा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ये हमारा क्या होगा बच्चा, ये हमारा एक फैक्टर होगा, इज द फैक्टर ऑफ px। ये तो हमको पता है बच्चा, ये हमको क्या है, ये हमको पता है कि px का ये दोनों फैक्टर होगा, क्योंकि जो अगर 0 सेटिस्फाई करता है, हम लोग को याद है ना x इज इक्वल टू 2 रखा, तो अगर मैं 2 को इधर भेजूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो रिलेशन देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो बच्चों जो भी हमारे रूट्स आएंगे, ठीक है, इस जो पॉलिनोमियल है वहां पे a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, a हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। अब देखो जो भी हमारा रूट्स है, मतलब कि जीरोस है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज जानेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम जो होगा क्या आएगा, तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, या आप तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, है ना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा को और बीटा को ऐड कर दो। निकालने क्या मेथड है, या तो आपको अल्फा बीटा पता हो ऐड कर दो, नहीं पता है तो क्या होता है हमारा माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमारी क्या है जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बच्चों, बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन
ए। सेम ऐसे ही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चा, प्रोडक्ट कर दो जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा रिलेशन है किसका, जीरोस एंड कोएफिशिएंट का। ये हमारा क्या है, जीरोस है और ये कोएफिशिएंट है, इनका रिलेशन निकल रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं, यहाँ पे क्या होता है हमारा कौन सा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सी अपॉन ए। तो हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए। ये हमारा बच्चों आज की क्लास का इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो इसमें हम लोग ने क्या क्या जान लिया, आपने वीडियो तो अगर पूरी देखी होगी तो बहुत ही बेसिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में फैला दो कि हाँ कोई है जो पॉलिनोमियल सर बेसिक से बता रहे हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।